छिंदवाड़ा जिले के सौंसर क्षेत्र में इन दिनों कांग्रेस भाजपा में आरोप प्रत्यारोप कोई नई बात नहीं है। आए दिन कांग्रेस और भाजपा में आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहता है। लेकिन इस बार कांग्रेस के नेता, प्रतिपक्ष और पार्षदों ने मिलकर नगर परिषद मोहगांव में दलित नेता के अपमान के मुद्दे को लेकर महाभारत शुरू कर दी है, जिससे ये मामला अब कौन सा मोड़ लेगा कुछ कहा नहीं जा सकता। मोहगांव नगर परिषद चुनाव में आम जनता ने नगर के 15 वार्डों के पार्षदों के चुनाव में लगभग 6 पार्षद कांग्रेस के तो भाजपा के 9 पार्षद चुनकर जनादेश दिया। बीजेपी की परिषद में विपक्ष की भूमिका में कांग्रेस के पार्षद हैं और नेता प्रतिपक्ष के रूप में प्रवीण सोम कुंवर को चुना गया, जिन्हें नगर परिषद द्वारा नगर परिषद में बैठने के लिए एक रूम भी दिया गया था, जिसमें लगभग 1 माह तक वे बैठे और लोगों की समस्याएं भी सुनी। लेकिन अचानक इनके रूम में ताला लगा दिया गया। इसके बाद नगर परिषद के पार्षदों ने नेता प्रतिपक्ष प्रवीण सोम कुंवर के लिए नगर परिषद में महाभारत का बिगुल फूंक दिया और नगर परिषद सीएमओ व अध्यक्ष समेत परिषद पर दलित नेता के अपमान का आरोप लगाया। भैया, मैं मोहगांव नगर परिषद वार्ड का पार्षद हूँ। नेता प्रतिपक्ष का मुझे अध्यक्ष बनाया गया था कांग्रेस पार्टी की ओर से, और नगर परिषद में मुझे कमरा अलॉट किया गया था, जिसमें मुझे बिना कारणवश दलित समाज के होने के नाते उसमें ताला लगाया गया। और मैंने पूछने के बाद मुझे बताया नहीं गया कि इसका कारण क्या है, और मैं इस सदमे से बहुत दुखी हूँ, जिससे मेरे दलित समाज के लोगों पे क्या मेरा गुनाह सिर्फ इतना ही है, क्या मैं दलित समाज के होने के नाते से उस कमरे में ताला लगा दिया गया। यहाँ के बीजेपी के कुछ और नेताओं के द्वारा ज़बरदस्ती करके वहाँ पे ताला लगा दिया गया है, और मेरे आत्मसम्मान को बहुत ठेस पहुँची है, जिससे मैं और मेरे समाज के लोगों को ये मैसेज बहुत गलत जाएगा। इसमें जन आंदोलन होने की भी मेरी और मेरे समाज के लोगों से होने की उम्मीद है। अतः मैं आप सभी से यही चाहता हूँ कि मुझे न्याय मिले, और न्याय के लिए ये सारी चीज़ें हो, और दलित पिछड़े जो भी लोग हैं हम लोगों को पूरी तरह से न्याय मिले और सम्मान मिले, जिससे कि हमें और मेरे समाज के लोगों का इस तरह का दुर्व्यवहार या इस तरह की स्थिति निर्माण। वहीं क्षेत्रीय विधायक विजय चौरे भी नेता प्रतिपक्ष के समर्थन में नजर आए, जिन्होंने सीएमओ व अध्यक्ष पर मनमानी के आरोप लगाए। साथ ही जल्द कमरा नहीं खुलने पर नेता प्रतिपक्ष के रूम में लगे ताले को स्वयं जाकर तोड़ने की बात भी कही। नगर पालिका के जो वहाँ के अध्यक्ष हैं और जो सीएमओ हैं, वो सिर्फ तानाशाही करते हैं। हमने जो हमारे जो कार्यकर्ता, हमारे जो साथी नेता प्रतिपक्ष बने हैं, दलित समाज से आते हैं, दलित परिवार से आते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमेशा दलित विरोधी रही है, और हमने किसी एक दलित व्यक्ति को अगर नेता प्रतिपक्ष बनाया है तो उनके पेट में दर्द हो रहा है। ये इस प्रकार का कृत्य अगर किया जा रहा है तो अच्छी बात नहीं है। सीएमओ को भी संज्ञान में लेना चाहिए इस बात को, और सीएमओ ये न समझे कि भाई जो साफ सुथरी बात है कि नेता प्रतिपक्ष को कमरा अलॉट होता है। सौसर में नेता प्रतिपक्ष एक ही आदमी बना है, निर्दलीय है, उसको कमरा अलॉट किया है, फिर वहाँ क्यों इनको तकलीफ हो रही है? निश्चित रूप से नेता प्रतिपक्ष के कमरे में 100-200 लोगों की भीड़ लगती है, और वर्तमान भाजपा का जो अध्यक्ष है उसके कमरे में कोई जाने को नहीं देखता। इस कारण से दर्द हो रहा है पेट में, जिसके चलते जो उन्हें इस प्रकार के हथकंडे अपना रहे हैं। हम निश्चित रूप से वो कमरे का ताला खुलवाएंगे। अगर सीएमओ ताला नहीं खुलवाएंगे तो मैं स्वयं जाकर के ताला तोड़ूंगा, ये भी आपको बता रहा हूँ। अच्छा, अभी क्या किस प्रकार की रूपरेखा रहेंगी? आपके आंदोलन वगैरह का कुछ मूड है, या फिर आंदोलन करने की जरूरत ही नहीं? हम तो सीएमओ को बोलेंगे साफ कि आप अगर वो नहीं करवाते तो हम ताला तोड़ेंगे। हम तो साफ बोल रहे हैं, पब्लिक के साथ में, जनता के साथ में खड़े हैं। अगर किसी के साथ गलत हो रहा है, दलित के साथ गलत हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, तो उसकी सजा उनको अधिकारी को मिलेगी। वहीं मोहगांव नगर परिषद अध्यक्ष संदीप घाटोड़े का कहना है कि उनके परिषद पर लगे आरोप बेबुनियाद हैं। नेता प्रतिपक्ष को रूम देने का कोई प्रावधान परिषद में नहीं है। परिषद ने गुडविल में रूम दे दिया था, जिसका नेता प्रतिपक्ष के साथ साथ अन्य लोग दुरुपयोग कर रहे थे। साथ ही कर्मचारियों को जबरदस्ती रूम में बैठा कर रखने से नगर परिषद के काम को प्रभावित किया जा रहा था, इसलिए रूम को बंद किया गया है। ऐसा कुछ है नहीं। जो कि प्रतिपक्ष नेता है हमारे प्रवीण सोम कुंवर, उनको हमने कुछ हमारी तरफ से कुछ ऐसा कुछ हुआ नहीं कि उनको अपशब्द बोले गए, ना दलितों की हमने कोई बेइज्जती कराई, ना ही कुछ ऐसा उन्होंने झूठे आरोप लगाए जो हमारे ऊपर और हमारे सीएमओ साहब के ऊपर। जो कि हमने प्रतिपक्ष नेता को हमने आज से पहले रूम दिए थे, तो जाकर वहाँ पर उसका दुरुपयोग किया जा रहा था। जैसे कि कोई भी आके वहाँ पे बैठ जाना,
और हमारे यहाँ के जो कर्मचारी है उनको ज़्यादा देर से देर तक बैठा के रखना, उसके कारण हमारे परिषद में जो कामकाज चालू थे वो कामकाजों में बड़ी दिक्कत जा रही थी। काम में दिक्कत जाने के कारण ऐसा था कि 4 बजे से कोई अगर कर्मचारी उनके साथ बैठा 2-3 घंटे तो वैसे ही सीएमओ साहब को बोलने के जाओ कि सर ये कर्मचारी आपका बाहर बैठा हुआ है, उनके साथ बैठा हुआ है, इसलिए सर भी उनके ऊपर एक्शन लेते थे कि आप कर्मचारियों को क्यों बिठा के रखते हो। इसलिए उन्होंने ऐसा लगा कि उनको कि सीएमओ साहब ही। अच्छा, अभी जो रूम बंद कर दिया गया है तो क्या रूम का कोई प्रावधान नहीं है उनको, है ना? नहीं सर, ये तो नियम में है ही नहीं। अच्छा, प्रतिपक्ष नेता को रूम दिया जाता है परिषद में, ऐसा कुछ नियम में है ही नहीं। तभी हमने सौजन्य से हमारी तरफ से दिए थे, कोई लिखित में ऐसा कुछ दिया नहीं। जो रूम प्रावधान उनको किया गया, हमने चलो कि बैठ जाए, सब लोग बैठे, लेकिन उसका दुरुपयोग किया, इसलिए हमने उनको रूम को ताला लगवा दिया। आरोप प्रत्यारोप से मोहगाम नगर परिषद में महाभारत छिड़ गई है। अब देखना है कि इस महाभारत का समाधान निकल पाता है या ये कोई नया मोड़ लेती है। एमपी लाइव टीवी के लिए सौंसर छिंदवाड़ा से दिनेश धारपुरे की रिपोर्ट। एमपी लाइव टीवी आपको रखे अपडेट, सच जो हम आपको बताएंगे।